फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 3 मोक्ष के उपाय। तो जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के उपाय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मोक्ष के उपाय में बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के उपाय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध दर्शन में बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य के उपदेश में तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण अथवा मोक्ष का वर्णन किया गया है। निर्वाण प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना चाहिए। यह बौद्ध दर्शन की मुख्य मान्यता है। गौतम बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल कारण अविद्या है, अतः दुख को दूर करके दुख का अंत किया जा सकता है। दुख निरोध तथागत बुद्ध के उपदेशों का सार है। यह निर्वाण अमृत पद और अभय रूप है, जो अविद्या के समूल नाश के फल स्वरूप द्वादश निदान चक्र अथवा प्रत्यय समुत्पाद चक्र के विरुद्ध होने से प्राप्त होता है। बुद्ध द्वारा उपदेशित चतुर्थ आर्य सत्य मोक्ष के साधन का मार्ग है। यह नैतिक एवं आध्यात्मिक साधन का भी मार्ग है। इसे मध्यम प्रतिपद अथवा मध्यम मार्ग भी कहते हैं। यह अत्यधिक भोग विलास एवं शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले तप के बीच का मार्ग है। इसके 8 चरण हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम और सातवां सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। निर्वाण प्राप्ति के लिए शील समाधि प्रज्ञा की शिक्षा और बौद्ध दर्शन में दी गई है। इसे त्रिशिक्षा भी कहते हैं। प्रज्ञा के अंतर्गत प्रथम 2 अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प से आते हैं। शील के अंतर्गत सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव और सम्यक व्यायाम आते हैं। समाधि में सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। आइए सबसे पहले अब देखते हैं सम्यक दृष्टि के बारे में। अविद्या के कारण जीव को नित्य अपरिवर्तनशील एवं जगत को शाश्वत समझना मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि वह है जिसमें 4 आर्य सत्यों अनात्म भाव एवं प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन होता है। आइए दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक का ज्ञान हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प ही सम्यक संकल्प है। आइए तीसरा देखते हैं सम्यक वाक। अप्रिय वचन, झूठ, निंदा, छल आदि का प्रयोग न करना सम्यक वाक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सम्यक कर्मांत। सम्यक ज्ञान और सम्यक संकल्प का प्रयोग वाणी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इसका प्रयोग कर्म में भी दिखाना चाहिए। यह सम्यक कर्मांक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सम्यक आजीव। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना जीवन चलाने के लिए किसी न किसी काम का सहारा लेना पड़ता है जिससे धन कमाया जा सके। इस धन के कमाने का आधार उचित और शुद्ध होना चाहिए, यही सम्यक आजीव है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं छठा सम्यक व्यायाम। अपने इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक नियंत्रण में रखना ही संयम व्यायाम है। आइए 7 नंबर पॉइंट देखते हैं सम्यक स्मृति। जो सम्यक ज्ञान हो चुका है उसको हमेशा याद रखना ही सम्यक स्मृति है। आइए 8 नंबर देखते हैं सम्यक समाधि। बौद्ध दर्शन के इन 7 चरणों के लगातार अभ्यास से मनुष्य सम्यक समाधि की अवस्था में पहुंचता है, जिसमें उसकी समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता है। इस अवस्था में आने पर साधक अरहत हो जाता है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि साधक पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। इसमें सुख दुख आदि के निरोध हो जाता है। वह निर्वाण अथवा मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जो अमृत का स्वरूप है। सांख्य योग दर्शन में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ते हैं। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी और इसे प्राप्त करने के कौन से साधन हैं, इन प्रश्नों पर विचार करते हुए सांख्य दर्शन में मोक्ष या
कैवल्य साधन के रूप में ज्ञान या विवेक को मानता है। सांख्य दर्शन में विभिन्न विवेक ही वह उपाय है जिसे जड़ और चेतन तथा प्रकृति और पुरुष के भेद को जाना जा सकता है। अतः सांख्य के अनुसार विवेक ही कैवल्य अथवा मोक्ष का साधन है। मोक्ष के लिए यदि प्रश्न किया जाए तो क्या मोक्ष कर्म और धर्म करने से भी प्राप्त हो सकता है, इसका उत्तर देते हुए सांख्य कहता है कि धर्म करने से मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति तो कर सकता है परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी तरह कर्म करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता है। हाँ, निष्काम कर्म करने से मोक्ष तो नहीं किंतु ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सांख्य के अनुसार मोक्ष एकमात्र साधन विवेक ज्ञान ही है। पुरुष का प्रकृति की विकृतियों से अलग होने का विवेक ही ज्ञान है। इसी ज्ञान से त्रिविध दुखों, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक दुखों का नाश हो सकता है। सांख्य दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु सांख्य दर्शन कैवल्य प्राप्ति से संबंधित उपायों के विषय में मौन है। सांख्य कारिका में केवल यह उल्लेख मिलता है कि कैवल्य के लिए प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से सर्वदा भिन्न होते हैं और भिन्न होने का ध्यान करना चाहिए। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सांख्य दर्शन तत्व ज्ञान और विवेक ज्ञान को कैवल्य का साधन मानता है। सांख्य का तत्व पुरुष ज्ञान ही विवेक विज्ञान है, अर्थात प्रकृति और पुरुष के अलग अलग होने का ज्ञान, पुरुष प्रकृति और उसके विचारों का ज्ञान प्राप्त करके अपने को उनसे अलग करके मुक्त हो जाता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर पुरुष को पुनः स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्ति नहीं होती है और वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जब यह भेद ज्ञान मनन और निधिध्यासन को से दृढ़ हो जाता है तो तब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः सांख्य में किसी भी प्रकार के ईश्वर या कोई साधना पद्धति न होने के कारण इसमें वर्णित मोक्ष के उपाय ज्ञान मार्ग अथवा विवेक मार्ग अत्यंत कठिन है और नीरस लगता है। सांख्य दर्शन की इसी विकट समस्या के समाधान के लिए कालांतर में उनके सहयोगी संप्रदाय योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने इसे सुगम और रुचिकर बनाने के लिए अष्टांग योग की स्थापना तथा साधना पद्धति का विकास किया। चूंकि सांख्य दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है, इसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया। महर्षि पतंजलि ने इसे ईश्वर, प्राणी, धान को भी जोड़ दिया। अब हम तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मोक्ष के उपाय में बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के उपाय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।